So everyone note down, we are starting today indefinite integral. Okay, I'm not just saying integration because in integration you have got two parts. One is indefinite integral and the other is definite integral. So today we will begin with indefinite integral. Okay. So everyone note down, like today we are starting this new chapter, that is indefinite integral. Okay. Now, before explaining what is indefinite integral, and you all have application of indefinite integral, so it is better we discuss in that chapter what is indefinite. But yes, थोड़ा बहुत तो मैं जरूर आइडिया दूंगा कि कैसे ये डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है. But in today's class, first of all, everyone write down the formula. Okay, so everyone copy down these formulas. Okay, in your copy first, in your formula copy. So everyone just copy down these formulas. Okay, there are many more. Okay. So everyone note down, like not just indefinite integral, like integration is, now what is integration? If we see in a very, I mean, the theoretical way, तो theoretically हम लोग ये बोल सकते हैं कि integration is the inverse process of differentiation, we can say. So what is integration? Integration अगर अगर हम theoretical definition देखें, तो इसका theoretical definition ये है कि it is the inverse process. It is the inverse process of differentiation. Okay, so integration is also called antiderivative. So it is the inverse process of differentiation. Now you can, I mean, verify the meaning of this definition with the help of these formulas only. जो मैंने formula लिखा है, इस formula से हम लोग इस
इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है कि इंटीग्रेशन क्या है बताओ तो इनवर्स प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का क्या है ये इनवर्स प्रोसेस है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग जान सकते हैं, देखो कैसे। देखो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये सारा फॉर्मूला में, ये सारे फॉर्मूलाज में ये जो प्लस सी दे रहे हैं, ये प्लस सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। क्यों दे रहे हैं उस सबका रीजन मैं बताऊंगा एक एक करके, बट फिलहाल एक बार ये समझ लेते हैं फॉर्मूला से इस डेफिनेशन का मतलब। Now just note down, if I differentiate right hand side, you'll get this result. और जिसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं बताओ तो इसको हम लोग इंटीग्रेंड बोलते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, और dx मतलब dx का मतलब क्या है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, मींस वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, एंड मेक श्योर दैट सपोज वी आर इंटीग्रेटिंग एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, that function must be function of variable x। वो जो फंक्शन है, जो इंटीग्रेंड है, वो क्या होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। अब जैसे मान लो सपोज यहाँ पे मैंने ये जो बताया इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस, देखो कैसे है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ddx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो 1/n+1 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और अगर मैं ddx ऑफ x टू द पावर n+1 निकालूं, अगर मैं पूछूं व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर n+1, तो आंसर क्या होगा, इट विल बी n+1 x to the power n+1 minus 1, which is, तो n+1 कैंसिल हो गया, देखो क्या आ रहा है, x to the power n। तो इसका मतलब देखो हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए तो हम ऐसे भी जान सकते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को दिमाग में रख करके हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कंफ्यूजन है, वो सही है या गलत। कैसे, नाउ जस्ट टेल मी व्हाट ddx ऑफ, tell me one thing, what is ddx of, sorry, ddx of which function is sec square x, tell me। So tan x. है कि नहीं, ddx of tan x क्या होता है, sec square x। तो तुम देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या लिखा है, tan x, क्योंकि हमको पता है ddx of tan x क्या होगा, sec square x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। व्हाट इज ddx of minus cot x, minus is a constant, keep it outside, ddx of cot x is minus cos x square x, so minus minus becomes plus। so what we are finding कि हम सारे फॉर्मूला को वेरीफाई इस तरह से कर सकते हैं। हम लोग को पता है कि ddx of e to the power x plus c is what is ddx of e to the power x plus c, it is e to the power x itself, है कि नहीं, क्योंकि प्लस c इसका डेरिवेटिव 0 होगा। what is ddx of kx plus c, k, क्योंकि k यहाँ पे कांस्टेंट है, तो k कांस्टेंट है बाहर, ddx of x1, c का डेरिवेटिव 0। ddx of minus cos x is how much, sin x। so these are, so हम लोग इस इंटीग्रेशन का डेफिनेशन का मीनिंग हम ये फॉर्मूला से ही क्लियर कर सकते हैं, अगर देखा जाए। मैंने क्या बोला, थ्योरेटिकल मीनिंग, मैंने ये नहीं बोला कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, वो अभी उतना जरूरत है नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग इन दोस थिंग्स लाइक व्हाट इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो अभी मैं जस्ट थ्योरेटिकल अगर जाए हम कि इंटीग्रेशन का ये मीनिंग जो है, इसको अगर हम समझना चाहें फॉर्मूला से ही, तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में हम अगर राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करें तो मुझे वो इंटीग्रेंड मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, बस एक दूसरे का उल्टा उल्टा मतलब उल्टा फॉर्म में मैंने लिखा है, इनवर्स फॉर्म में लिखा है। मतलब जो जिसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो मैंने इंटीग्रेशन का इंटीग्रेंड बना दिया और इसको फॉर्मूला बना दिया। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, ओके। नाउ देयर आर फ्यू मोर फॉर्मूलाज, अभी इतना ही नहीं है, अभी हम लोग और देखेंगे, और पहले फॉर्मूला को अभी पूरा कंप्लीट करेंगे, ओके। यस सर। So the part which is getting integrated is integral. इंटीग्रेट, या INTEGRAND।
Okay, so these are the formulas. I will just copy down. Now see properties, okay, everyone. So there are many more properties, but अभी फिलहाल के लिए ये दो प्रॉपर्टीज मैंने दिए हैं और आगे हम लोग देखेंगे वो प्रॉपर्टीज बाद में जब काम आएगा। और तुम लोग ये सोच रहे होगे कि क्यों नहीं u v रूल मैंने दिया है, क्यों नहीं u by v रूल दिया है। तुम लोग अभी फिलहाल के लिए ये सोचो कि ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है, ठीक है? कोई भी ऐसा रूल नहीं होता है u by v रूल या u to v रूल। फिलहाल के लिए तुमको ये सोच के करना है, ठीक है? तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करो। Now, everyone wrote down. Let's see the application of the formulas which I have given, because यहाँ पे तुमको सबसे पहले मुझे एप्लीकेशन बताना पड़ेगा कि कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अब फॉर्मूला नंबर 1. If we see formula number 1, everyone wrote down. See, this formula is applied. See, listen here. Suppose we are integrating with respect to x. If we are integrating with respect to x, और अगर मान लो यहाँ पे बेस भी x होता है, तो पावर जो है कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, इट कैन बी एनी रियल नंबर्स, एनी, बट नॉट -1, बिकॉज देखो बगल में लिखा हुआ है कि n कैन नॉट बी -1. Clear? Other than x to the power -1, we can apply this particular formula in all other cases. In all other cases means for all n belongs to real number. मतलब कोई भी रियल नंबर्स के लिए हम लोग x to the power n के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि अगर ये मान लो विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये भी बेस x होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पावर पे कोई भी रियल नंबर हो सकता, अगर वो तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट वन केस, दैट इज व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -1। तो इस केस में भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। द फॉर्मूला इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, और देखो बगल में लिखा भी हुआ है n नॉट इक्वल टू -1। So let's take a few examples. For example, we have suppose x to the power 5 to integrate. So note down, we are integrating with respect to x and the base is x. Power is 5 when it is not equal to -1. We can apply the formula, and the formula is x to the power n plus 1, that is 6, divided by n plus 1, that is 6, plus c. Now why are we giving plus c? I'll tell you the reason for this, but एक बार फिलहाल के लिए ये सोचो कि हम लोग plus c देते हैं, क्यों देते हैं इसका रीजन मैं एंड में बताऊंगा, डोंट वरी। I mean end, not end of the chapter, end of today's class only. Okay, next. Suppose we have integration of x to the power -3. Now can I apply this formula in this case? Yes, because the exception is only one, and what is that? When the power of x is equal to -1. -1. इसके अलावा कोई भी केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। अप्लाई कैसे करना है? It is equal to x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Now in case suppose अगर मान लो गलती से भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिए इस जगह पे, तो भी देखो रिजल्ट रॉन्ग आए। रिजल्ट ऐसा आएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो देखो देखो, x to the power -1 है और सपोज मैं गलती से ये फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई कर ली, पता है कि इनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट let us commit this mistake and let us see what is the result we are getting. It is x to the power n plus 1 by n plus 1 plus c. What is anything to the power 0? 1. 1. What is -1 plus 1? 0. 0. What is 1 by 0? Undefined. So are we like देखो हम लोग को मिल रहा है कि नहीं, ऐसे एक कंडीशन ही मिल रहा है कि जहां पे इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। क्या अनडिफाइंड बोल के कुछ होता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एनी इंटीग्रेंड इज अनडिफाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर और नॉट? बिकॉज ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज मैंने बोला इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इन सिंपल लैंग्वेज, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या अनडिफाइंड को x to the power -1 कभी मिलेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। सो इस तरह से एक बार अपने दिमाग में बिठा लो कि ये पॉसिबल नहीं है ये फॉर्मूला अप्लाई करना। And that's why we have formula number 2. Check everyone in your copy formula number 2. Formula number 2 तुमको देख के समझ में आ जाएगी कि क्यों दिया गया। क्यों दिया गया? इसी केस के लिए, इसी
इसी पार्ट के लिए दिया गया है कि जब x के पावर पे -1 आएगा तो हम लोग को फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करना है. So why we are given formula number 2 in the copy? Because if the power of x is -1, we cannot apply formula number 1, and so we can apply x to the power -1 means 1 by x. And what is integration of 1 by x? Is this clear to everyone? What is integration of 1 by x? It is log mod x. Now don't get confused कि log mod x, mod, what do you mean by mod? Actually mod का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो log का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 और लेस देन 0 नहीं हो सकता है. समझ में आया बात? अगर हम यहाँ पे log x लिख करके और बगल में लिख दे x greater than 0, that will also do. ठीक है ना? Because log का जो वैल्यू होता है, जो log का डोमेन होता है, डोमेन मतलब पता है ना क्या होता है? डोमेन means anything which can be put to the function so that the function exists. So log x exists for only those values of x which is x greater than 0, for all values of x greater than 0. तो याद रखना ये चीज तुम लोग, इसीलिए याद रखना कि हम लोग mod इसीलिए इसके कारण ही देते हैं, ओके, कि log का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो हम या तो ये लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं यहाँ पे x greater than 0, एक ही बात, it is same thing, both are same. Now उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 समझ में आ रहा होगा. फॉर्मूला नंबर 3 जैसे कि ddx of 2 to the power x होता था ना, ddx of 2 to the power x is 2 to the power x into log 2. तो वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x. So suppose we have integration of 2 to the power x. So in this case which formula to apply? In this case we Formula have number 3. Formula number 3 क्या है देखना एक बार. It is a to the power x divided by log a. It is a to the power x divided by log a. And you know that if I don't give anything as the base, that is assumed to be e only. So what is integration of e to the power x? ये formula number 3 हम लोग हर एक केस में अप्लाई कर सकते हैं. If the power is x and base is any real number, and the base is any real number but positive real number. याद रखना क्या होना चाहिए बताओ तो ये positive real number, ऐसा नहीं कि negative होना चाहिए. Negative में ये अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग. We cannot apply in case if it is negative. We cannot apply in those cases. Okay? Make sure that because यहाँ पे log का जो value आएगा वो कभी भी negative नहीं हो सकता है. It has to be more than 0. So अगर मान लो suppose a to the power x के form में है, जैसे e to the power x. So if we apply this formula, it is e to the power x by how much? Log e. And what is log e? Because log e का base कुछ नहीं मतलब क्या है? E है. तो log e base e क्या होता है? 1. And that's why we have formula number 4. Check in your copy. Check in your copy. This is the formula number 4. It's given in your copy. कि हम लोग डायरेक्ट जब भी e to the power x का इंटीग्रेशन दिया जाए तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? e to the power x लिख सकते हैं. So what is integration of e to the power x? It is e to the power x itself. All right, everyone. Next. Now see, there is one more formula, that is integration of k dx. What do you mean by k dx? K means what? Constant. Constant. So suppose you have k dx, how to integrate this? Listen here. Now you know that as it is dx, so the function has to be in terms of variable what? X. So X. can I write k as k into x to the power 0? Any problem? Can I write k as k into x to the power 0? Yes. Now there is a property same as in differentiation. जैसे differentiation में property है कि कोई भी अगर मान लो कांस्टेंट और वेरिएबल वाले कोई भी चीज को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर रख के हम वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू x टू द पावर 0 है तो ये k क्या है? कांस्टेंट. x टू द पावर 0 क्या है? फंक्शन ऑफ x. तो उसके हिसाब से हम सेम जैसे डिफरेंशिएट में करते हैं, k को बाहर रख के हम x टू द पावर 0 को इंटीग्रेट कर सकते हैं. नाउ x टू द पावर 0 में हम फॉर्मूला नंबर 1 लगा सकते हैं. यस, बिकॉज़ ये सारे वो केसेस में अप्लाई हो सकता है जहां पे n -1 ना हो. तो यहाँ पे n -1 नहीं है, means we can apply formula number 1. And what is this? It is x to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 plus c. And so what is the result? It is kx. So shouldn't Alright. it be in bracket? Which one in So bracket? like k into integration of x to the power 0 dx. No, that is so- not required. I mean, you are saying this one. I mean, I should put Yes, this in sir. bracket. So that is not required. Okay. So we are finding that the result is what? K into x. So इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि कोई भी जैसे कांस्टेंट है और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, so what will be the answer? It will be kx plus c. So tell me what is integration of 2 dx? So this way what will be integration of 2 dx? 2x What will plus be c. integration of k dx?
kx. So what is the integration of 2dx? 2x. And it is pk plus, that is a different thing. Why I mean ये है क्या? I'll explain you, don't worry. But integration of 2dx is almost 2x. What is integration of 3dx? 3x plus c. समझ में? तो एक बात बताओ मुझे, what will be integration of 3dy? Think and then tell me the answer. 3dy. Okay, एक बार ना just 3y plus copy करो. So I was here in this part. I was explaining कि integration of any constant dx is what? Actually ये part में मैं था कि integration of constant dx is what? Like तो मैंने समझाया ये चीज कि अगर k dx होगा तो kx आंसर होगा. मैंने समझाया भी यहाँ पे steps क्यों. अब तुम लोग ये बोलना चाहते हैं कि डायरेक्टली आपने बाहर क्यों नहीं ले लिया? तो बात तो एक ही हुआ, अगर हम डायरेक्ट बाहर भी ले लें तो अंदर 1 बचा, तो 1 को हम x to the power 0 लेके इंटीग्रेट करेंगे तो बात तो वही हुआ. Now again the question is, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम ही मेंशन किया था कि अगर मान लो ये dx है तो इंटीग्रेंट जो होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए. इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ y. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx अगर kx होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ k dy क्या होगा? ky. तो 2 dy क्या होगा? sir. इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy क्या होगा? 2y होगा. What is integration of 3 dz? Can you tell me? 3z. 3z plus Is this clear to everyone? Okay. sir. Yes, sir. So like if it is dx and if we use y, sir, so chain rule is not applicable here. See, first of all, let me tell you one. Just I'll clear all your doubts. थोड़ा देर एक मिनट, थोड़ा देर. चेन रूल ये सब जितनी बात तुम लोगों के दिमाग में आ रहा है, u into v rule, u by v rule, इस सबको मैं क्लियर कर दूं. Just a minute. Now, अब देखो जैसे सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं. अच्छा पहले पूरा ओवरऑल अभी बाकी है, थोड़ा मत समझाना. पहले मैं वो क्लियर करूं जरा. एकदम लास्ट में जो भी तुम्हारा डाउट होगा आज का ये सब चीजों का तुम लोग पूछो, मैं हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो अभी देना है या नहीं देना. पूछो. लाइक आई विल बी गिविंग ऑल द आंसर्स एट द एंड, लाइक दिस चेन रूल वन ये जो तुमने कहा, ठीक है? आई विल आंसर एट द एंड. ओके. Now, suppose let us take, I mean, one question first, okay? एक question देते हैं. Integrate. Question ये है, integrate. And the first question is I, where I represents integrate. मतलब जिसको अपने लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको, वो चीज को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे? I से. So I equal to what? Suppose we have x to the power 5 plus 7 by x cube minus 8x plus 6, let's say. देखो मैं पहले एक चीज को क्लियर कर दूं. We are going to integrate in 3, I mean phases. Let's say हम लोग इंटीग्रेशन को 3 phases में सीखेंगे. पहला फेज मतलब जो आज का जो हम लोग का जो इंटीग्रेशन का जो काम है वो क्या है? देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, एकदम क्लियर रखो दिमाग. You will be given an integrand and your task will be to express the given integrand. What? To express fx into integrable form. So in first phase we are going to just use all the given formula. याद रखना हम लोग पहला फेज में जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग बस ये सोचेंगे कि ना चेन रूल होता है ना u into v रूल होता है. और वाकई में जब बताया नहीं तो होता भी नहीं है तुम लोग के हिसाब से, तुमको ये मानना पड़ेगा. क्या मैंने बताया u by v रूल क्या होता है इंटीग्रेशन में? नहीं. क्या मैंने बताया u into v रूल क्या होता है? नहीं. क्या मैंने चेन रूल बताया? नहीं. तो तुम लोग ये मान के सकते हो कि अगर ये इनवर्स प्रोसेस है तो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का ही सारा चीज लॉजिक को ये लगा देंगे. पूरा का पूरा लॉजिक कैसे लगेगा? ये इट इज द इनवर्स प्रोसेस. इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा लॉजिक ही हम लोग अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएशन का, ऐसा नहीं. तो जब मैंने तुमको बताया नहीं कि क्या होता है चेन रूल, क्या होता है u into v रूल एंड u by v रूल, सो यू हैव टू अज्यूम दैट तुमको नहीं पता है.
या नहीं होता है? तो अभी हम लोग फेज 1 में क्या करेंगे पता है? हम लोग को जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, हम लोग का काम होगा उस फंक्शन को एक्सप्रेस करने का। किस फॉर्म में? इंटीग्रेबल फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेबल फॉर्म? इंटीग्रेबल फॉर्म मींस जो तुमको मैंने 18 फॉर्मूलाज दिया है ना, तुमको जैसे भी वो 18 फॉर्मूला के अलावा तुमको कुछ और सोचना ही नहीं। मतलब तुमको ये सोचना है कि हम ये अगर ये सब सॉल्व होगा तो वो एक 18 फॉर्मूला से एक या दो या तीन जो भी फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं आता है तुमको। ये सोच लेना है कि, और मैं तुमको क्वेश्चंस भी वैसे नहीं दूंगा, मैं तुमको क्वेश्चंस भी वैसे नहीं दूंगा कि जो उन फॉर्मूला के अलावा कुछ और लॉजिक के ऊपर बेस्ड हो। मैं तुमको क्वेश्चंस ही वैसे देने वाला हूं जहां पे जो भी क्वेश्चन होगा उस फॉर्मूला को यूज करके ही करना हो। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? योर फर्स्ट मतलब अभी जो हम लोग फेज में हैं, अभी हम लोग जो स्टेप में है इंटीग्रेशन के जो प्रोसेस में है, वहां पे हमको सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, नथिंग एल्स। हमको फॉर्मूला के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें फॉर्मूला ही अप्लाई करने का सोचना है। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस सम। नाउ as you know that if you have any constant into fx to integrate, we keep constant outside and integrate the function part. Second, if you have got several terms to integrate, जैसे डिफरेंशिएशन में, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में भी हम लोग सारे टर्म्स को अलग अलग करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। सारे टर्म्स को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, कितना सारा टर्म्स है बताओ तो? 1 2 3 और 4 टर्म्स है। तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सारे टर्म्स को हम लोग अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? देखो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म dx, ऑलराइट, बीच में साइन क्या बताओ? प्लस, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 बाई एक्स क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। अब उसके बाद चेक करो कि क्या सारे टर्म्स इंटीग्रेबल फॉर्म में है या नहीं। इंटीग्रेबल फॉर्म का मतलब होता है कि क्या उसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया जा सकता है या नहीं, क्या वो उस फॉर्म में है जहां पे उसको उसमें फॉर्मूला लगाया जा सके, वो चेक करना है। नाउ चेक करो, क्या इसमें हम x टू द पावर 5 में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं? और अगर लगा सकते हैं तो कौन सा फॉर्मूला? So first number 1. So integration of x to the power n 5 is x to the power n plus 1 by n plus 1. अब जैसे देखो फॉर्मूला में हर जगह प्लस ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर एक टर्म्स के बाद हम लोग प्लस ही देने वाले, नहीं, हम लोग लास्ट में एक प्लस ही देंगे जब पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। और हम अब 2-3 सम के बाद ये भी एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हम लोग प्लस ही क्यों देते हैं। I'll be explaining you that why are we giving plus c, उसका भी मैं रीजन बताने वाला हूं। Just wait for a few minutes more. Now can I integrate 7 by x cube? No. Check the formula. क्या हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला है जिसमें x अगर डिनोमिनेटर में हो तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है? सिर्फ एक फॉर्मूला है जब 1 by x हो, बट 1 by x to the power n को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। मुझे उसको इंटीग्रेट करने के लिए x to the power n के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। समझना बात, x to the power n के फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। अगर कहीं भी मुझे बेस में x दिख रहा है तो वो चीज को मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा इंटीग्रेट करने के लिए? बताओ सबको, उस चीज को जहां भी मुझे बेस में x दिख रहा है और मुझे उसको इंटीग्रेट करना है तो उसको मुझे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा? x to the power n के फॉर्म में, ठीक है? except one case when you have 1 by x, because इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, 7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लेकिन 1 by x to the power minus 3, absolutely correct, we have to write this as x to the power minus 3, because हमको पता है कि 1 by x to the power n को हम लोग अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये पावर में क्या, उसका जो पावर है वो चेंज हो जाएगा, उसका पावर का साइन चेंज होगा। आई मीन प्लस है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, क्या 8x इंटीग्रेबल फॉर्म में है? हाँ, बस हमको एक चीज करना है, यहाँ पे 8 कांस्टेंट है बाहर रख के और x टू द पावर 1 को इंटीग्रेट करना है। क्या यहाँ पे 6 इंटीग्रेबल फॉर्म में है? क्यों? बिकॉज 6 कांस्टेंट है। चेक कर लो एक बार, मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx इज हाउ मच? कांस्टेंट x. सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 6? 6. What is integration of x to the power minus 3? X to the power minus 2 by minus 2. X to the power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1. What is integration of x to X the power square by 1?
x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1. Now you can see everywhere the integration part is over everywhere. Just see all the terms have been integrated. देखो यहाँ पे. So now at the end we'll give plus c. क्योंकि सारा terms integrate हो चुका है तो हम लोग एक plus c दे देंगे last. So the answer is I equal to x to the power 6 by 6 plus into minus is minus 7 by 2 x to the power minus 2 2 4 ja 8 x square plus 6x plus this is your answer. Is this clear to everyone? So you can copy on this first example. Okay, copy it first. So we are going to think we are in that phase of integration where we are not going to think more than the formula. मतलब फॉर्मूला से ज्यादा अपने लोग को सोचना ही नहीं. मतलब हम लोग को ये सोचना है कि जो भी हमको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत करके अगर हम उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के ही हो सकता है. उससे ज्यादा अपने लोग को दिमाग ही नहीं लगाना. So we are in that phase, first phase of integration. Second phase, I am going to explain you what is chain rule. Chain rule has got certain limitation. So we will move to the third phase, that is substitution. So you don't have to think in mind, that is my task to teach you and to bring you in that phases. I mean teach you in those phases. But right now your task is to concentrate in this. And what is that? कि जो भी फंक्शन होगा हमको उसको एक्सप्रेस करना होगा इंटीग्रेबल फॉर्म में सच दैट अपने लोग जो भी 18 19 फॉर्मूलास है वो हम लोग अप्लाई करते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक. इसलिए इतना ही तुमको दिमाग लगाना है. तो कॉपी करो फटाफट. Now sum number 2. Suppose we have, say we have 3 by x minus 5 by x root x plus 6 by root over 1 minus x square plus 8x square x plus 6ab. और इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो ध्यान देना. तो सबसे पहला चीज ये है कि यहाँ पे क्या सारा टर्म्स इंटीग्रेबल फॉर्म है, एक एक करके चेक करना है. Now see, 3 by x is clearly in integrable form. Instead of copying it, is better you are first concentrating. समझना ज्यादा जरूरी है, कॉपी नहीं. कॉपी के लिए तो मैं टाइम दे रहा हूँ. 3 by x is in integrable form. Why? Because 3 constant है बाहर रख करके और 1 by x का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x that is how much? log of mod x. क्या 5 by x root x में फॉर्मूला लगा सकते हैं? This is not in integrable form. 5 by x into root x is not in integrable form. So what we need to do? X into root x को हम लोग x to the power half लिख सकते हैं. ठीक है, root x को x to the power half. Now when base is same, power gets what? If we add the power, I mean 1 plus half, result is how much? 3 by 2. और इस टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएं, तुमको पता है मैंने बताया था तुमको जब भी जिसका भी बेस x होगा, एक छोड़ करके, एक वाले टर्म को छोड़ के, ये अदर देन दिस सारा x वाले टर्म जिसका भी बेस x हो उसको तुमको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? x to the power n. बिकॉज x to the power n के फॉर्म में रख करके तब जाके इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा. तो मैंने क्या किया, 5 by x root x को 5 into x to the power 5 into x to the power minus 3 by 2 लिखा. अब बताओ क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है? बताओ तो थर्ड वाला टर्म चेक करके बताओ अपने अपने कॉपी में सब कोई कि क्या थर्ड वाला टर्म इंटीग्रेबल फॉर्म में है? Yes, sir, it is sin inverse of x. Yes, you can see that 6 is a constant, you can keep it outside. And what is integration of 1 by root over 1 minus x square? Sin inverse x. चेक करो सब कोई अपने फॉर्मूले कॉपी में. 16 है तो 17 का फॉर्मूला होगा ऐसे कुछ 15 16 ऐसे तरह. ठीक है, नाउ क्या मैं sec square x को इंटीग्रेट कर सकता हूँ? है, फॉर्मूला है क्या बताओ तो एक बार. tan x. क्या हम लोग 6ab को इंटीग्रेट कर सकते हैं? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? कांस्टेंट वाला फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx इज हाउ मच? कांस्टेंट इनटू x. अब हम देख रहे हैं कि सारा टर्म्स इंटीग्रेबल फॉर्म में है. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सारा को अलग अलग करके और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. So we can write 3 integration of 1 by x dx.
5 integration of x to the power minus 3 by 2 dx. 6 into integration of 1 by root over 1 minus x square dx. 8 integration of sec square x plus integration of 6ab dx. Integration of 1 by x is log of mod x. What is integration of x to the power minus 3 by 2? X to power minus of by minus of. Okay, minus 3 by 2 plus 1, y minus 3 by 2 plus 1. इसका फॉर्मूला है sin इनवर्स x. ये हो गया tan x. Tan x. And this is constant 6abx. into x and last one this. Simplify this term and you get the answer. I mean, the final answer. Okay, so simply simplify. Now sum number 3. Everyone solve this. I mean, integrate. So first we need to express the terms in the form x to the power n. And for this we need to split the terms of numerator with the denominator. So we can write this as x square by x to the power 7. Because we don't have any such formula to integrate if anything is given in u by v form. Do we know any such formula in integration u by v or u into v? No. So there is only one way and one option left, and what is that? To express in integrable form. And for this I am splitting with the denominator. What is x to the power m by x to the power n? It is x to the power m minus n. 2 minus 7 is minus 5. 5 is a constant, keep it outside. What is x to the power 1 by x to the power 7? What is x to the power 1 by x to the power 7? It is x to the power 1 minus 7, that is minus 6. 6 is a constant, keep it outside. 1 by x to the power 7 can be written as x to the power minus 7. What is integration of x to the power minus 5? Minus 5 plus 1 by minus 5 plus 1. Minus 5, 6 plus 1 by minus 6 plus 1. Minus 7 plus 1 by minus 7 plus 1. So the answer is minus x to the power minus 4 by 4. Plus into minus is minus, 5 gets cancelled. Plus into minus is minus, 6 gets cancelled. And so this is the answer. Is this clear to everyone? ठीक है? अब देखो, Yes. अब मैं एक sum बताऊंगा जहाँ पे, I mean, we'll do one sum where we'll see like why do we give plus c. Okay, everyone don't note down. So I hope everyone has copied this and checked with your answer, verified with your answer. I think. Okay, एक बार इसको copy कर लो सब कोई. So everyone note down. Step number 1. Suppose we have y equal to x cube plus 5x square plus 6. Let's see. Suppose if I differentiate this with respect to x, we will get dy by dx equals to how much? You get 3x square plus 1 0 10x and then 0 6 derivative. Now suppose if I integrate, as we need to show that inverse integration is the inverse process. It is what? It is anti-derivative. मतलब ये inverse process है differentiation का. तो मतलब अगर मैं इसको integrate करूँ तो वापस ये मिलना चाहिए ना. So let us see after integration. So to integrate, I am keeping dy to the left, and as it is function of x, I am taking dx on the right, and now I will be integrating both sides. Clear everyone? dx को मैंने right पे ले लिया, dy left में है कि function of x है dx, यहाँ पे integration of 1 dy. तो मुझे एक बात बताओ, what is integration of 1 dy? y. Tell me. y. ये तो clear है ना सबको का कि integration of 1 dy
is equal to how much? Y. Clear? Integration of 1 dy is how much? Y. What is integration of 3x square? 3 is a constant. 3 into x cube by 3. Okay. 10 dx में 10 constant है बाहर, x को इंटीग्रेट करो. So what is integration of x square? What is integration of x to the power 1? X square by So we have y equal to x cube plus 5x square. So we have y equal to x cube plus 5x square. But क्या मुझे 6 मिला exactly? क्या मुझे exact मैच किया बताओ कोई? नहीं. तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि इंटीग्रेशन इज नॉट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट जस्ट टू मैच. देखो हर क्वेश्चन में वो कांस्टेंट क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट क्या वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको क्या करेंगे हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से डिनोट करते हैं. समझ में? उसको हम क्या करते हैं, हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से डिनोट करते हैं उस पर्टिकुलर कांस्टेंट. समझ में? वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट था, मतलब वो चीज या तो जीरो हो सकता है या फिर कुछ नॉन जीरो वैल्यू हो सकते हैं. उस जीरो या नॉन जीरो वैल्यू को हम क्या चीज से डिनोट कर रहे हो? तो प्लस सी से. Is this clear to everyone now? तो ये रहा तुम्हारा इंटीग्रेशन का. हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत आज किया. बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और स्टार्ट करके और नेक्स्ट क्लास में चेन रूल भी देखेंगे कि चेन रूल क्या होता है इंटीग्रेशन में, और भी बहुत कुछ है देखना. अभी तो बस स्टार्टिंग है. एक बार यहाँ तक कॉपी कर लो सबको, और अगर कुछ भी डाउट्स है तो एक बार डिस्कस कर.